तो दोस्तों स्वागत है फ्रंट पेज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि सोशल मीडिया पे मोदी जी से और सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि क्या वाकई में आपको ये प्रश्न लगते हैं कि जो सरकार से पूछे जाना ज़रूरी है। तो ये प्रश्न हमने लिए हैं कृष्णकांत जी की वॉल से। तो मेरा पहला प्रश्न जो मैं आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ, पहला प्रश्न है कि महामारी भारत में जनवरी 2020 में आ गई थी। पिछले लॉकडाउन के दौरान ही पता चल गया था कि इसके लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। आज देश के सभी बड़े शहरों में सभी ज़रूरी चीज़ों की कमी है। एक साल में आपने भाषण देने, विधायक खरीदने और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा क्या किया? ये कृष्णकांत जी का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, वो जो पीएम केयर फंड बनाया गया था वो जनता के केयर के लिए था या पीएम ने अपने चुनावी केयर करने के लिए बनाया था? वो फंड कहाँ गया? विपक्ष की मांग पर उसका भी ऑडिट क्यों नहीं होने दिया गया? ये उनका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछते हैं, महामारी के बीच जब ये आशंका थी कि दूसरी लहर आएगी तो 2020-2021 में 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात क्यों किया? इसके पहले के साल में जब महामारी नहीं थी 4,502 मीट्रिक टन निर्यात था। महामारी में दुगना ऑक्सीजन निर्यात करने का आइडिया किस का था? चौथा प्रश्न वो पूछते हैं, दोस्तों आपका डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन जब 3 हफ्तों में हज़ारों लोग मर गए तो आप कह रहे हैं कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात की जाएगी, इंपोर्ट। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। प्यासा पानी बिना मर रहा है और ये डंका प्रसाद अब कुआं खोदने की तैयारी में है। पांचवा प्रश्न जो है दोस्तों, 5 मार्च 2020 में सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया। तभी ऐलान किया कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, 162, जो सीधे वेंटिलेटर तक ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। आज 1 साल बाद सरकार कह रही है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लांट लगाने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो 162 प्लांट कहाँ हैं? और ये डंका प्रसाद जी ने स्वयं कहा था। छठा प्रश्न कृष्णकांत जी पूछते हैं, इधर ये भी दावा किया जा रहा है कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। अगर उत्पादन क्षमता है तो आयात क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। सातवां प्रश्न वो पूछते हैं, आपकी थाली, दिया, बाती का प्रबंधन तो पूरी दुनिया देख चुकी है। इतनी तबाही के बाद आप युवा कमेटी बनाए, बच्चे आगे आए, जैसी नौटंकी क्यों कर रहे हैं? सोचने वाला प्रश्न है। आठवां प्रश्न वो पूछते हैं, आज भी आपका अहंकार 7वें आसमान पर क्यों है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ सलाह देते हुए आपको कहा था, तो आप अहंकार से भरा मूर्खतापूर्ण जवाब देते हैं और शाम को वही सलाह लागू करने की घोषणा कर देते हैं। महामारी विशेषज्ञों ने पिछले साल पत्र लिखा कि हमें भी कुछ मालूम है, हमें भी काम करने दिया जाए। आप विशेषज्ञों, जानकारों और विपक्षियों की सलाह लेने में अपनी हेठी क्यों समझते हैं? तो दोस्तों ये 8 प्रश्न कृष्णकांत जी ने पूछे हैं सोशल मीडिया फेसबुक पे, और ये प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि जो प्रश्न आज सोशल मीडिया फेसबुक पे पूछे जा रहे हैं, क्या ये प्रश्न मेन स्ट्रीम मीडिया को, पार्टी से जो सरकार में हैं, जो नेता इसके ज़िम्मेदार हैं, उनसे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्नों को सुनने के बाद तो मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, आम चूसते हैं, काट के खाते हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। बिल्कुल सीधा प्रश्न है और उनका सीधा सीधा जवाब जो है जनता को मिलना चाहिए। तो दोस्तों चैनल पे नए हो
तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप इनको आगे बढ़ाओ और लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो लोग भी ये प्रश्न सरकार से पूछ सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।